और रायपुर से अगली खबर, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र खत्म, विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित और सदन में 12 घंटे चली बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। विपक्ष ने वॉकआउट किया तो अविश्वास प्रस्ताव ही अस्वीकृत। अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। नोकझोंक के बाद सदन की कार्यवाही कई बार रोकी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाषण के दौरान विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया है। बहिर्गमन की वजह से स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत ने अविश्वास प्रस्ताव भी अस्वीकृत कर दिया है। ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां खबर आपको बता दें, जहां 12 घंटे चली बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट किया है। रायपुर से आपको एक खबर बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र खत्म हो गया है। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है और साथ ही विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बता दें कि ये आखिरी सत्र इस कार्यकाल का था, मानसून सत्र था। विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई है और सदन में 12 घंटे चली बीजेपी के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। विपक्ष ने वॉकआउट किया तो अविश्वास प्रस्ताव ही अस्वीकृत हो गया। अविश्वास प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए रायपुर से हमारे सहयोगी शशिकांत साहू हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शशिकांत, विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है, जमकर हंगामा भी देखने को मिला है। क्या कुछ पूरा दृश्य रहा इस कार्यवाही का? बिल्कुल, देखिए, मानसून सत्र की कार्यवाही खत्म हो गई है। मानसून सत्र का जो कार्यवाही है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। निश्चित तौर से 4 दिन का यह मानसून सत्र काफी हंगामेदार रहा है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ने लाया था और करीब 12 घंटे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। इस बीच जो है पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर जो है नोकझोंक भी हुई है। इस दौरान जो है कई बार जो है स्थगित भी जो है कार्यवाही को करनी पड़ी थी। निश्चित तौर से काफी हंगामेदार जो है इस दौरान जो है अविश्वास प्रस्ताव को लेकर रहा, जहां विपक्ष जो है राज्य जो भूपेश सरकार है उनकी जो खामियां गिना रही थी, किस प्रकार से काम हो रहे हैं, आम जनता के लिए काम नहीं हो रहे हैं, आरोप लगा रहे थे कि भ्रष्टाचार पूरे प्रदेश में हो रहे हैं। तो इन तमाम विषयों को लेकर लगातार विपक्ष सत्ता पक्ष पर हावी हो रहे थे। लेकिन जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पर करीब 12 घंटे से ज्यादा समय चर्चा हुआ, वही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जैसे अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण देना शुरू किया, उसके बाद जो है जो विपक्ष है वो बहिष्कार कर दिया। निश्चित तौर से उसके बाद जो है जो विधानसभा अध्यक्ष ने जो ध्वनि मत से जो है जो अविश्वास प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। निश्चित तौर से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो है सत्ता पक्ष का कहना था कि कोई तथ्य नहीं था। 109 पन्ने का जो है विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, इन पर कोई तथ्य ही नहीं थे। निश्चित तौर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लिया, इसमें हमारी जो योजनाएं हैं, हमारी जो काम है, उनको बताने का मौका मिला। जिस तरह से नक्सलवाद की बात पहले होती थी, लेकिन अब नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो गया है। वहां पहले रोड निर्माण नहीं हो पाते, अब रोड जो है अंदर जंगली इलाकों तक जो है रोड पहुंच गए हैं। वही पहले लोग बस्तर जाने से डरते थे, अब वहां रात जो है गुजारते हैं, वहां रुकते हैं, पर्यटन के रूप में जाते हैं। साथ ही जो है हमने युवाओं के लिए, किसानों के लिए, हर एक वर्ग के लिए काम किया है। तो निश्चित तौर से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर काफी नोकझोंक जरूर दिखी, लेकिन अंतिम में जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव को ध्वनि मत से जो है स्वीकार कर लिया गया है, वही अब मानसून सत्र पूरी तरह से खत्म हो गया है। अब सभी राजनीतिक दल चुनाव में चले जाएंगे, क्योंकि अब महज 2 माह बाद प्रदेश में चुनाव होने हैं। जी देखिए, निश्चित तौर पर इससे पहले भी हमने देखा कि जो भी हंगामा हुआ एक रणनीति का ही हिस्सा था। दोनों दलों की, खासकर विपक्ष की रणनीति की तमाम सवाल करेंगे और सरकार भी तैयारी में थी कि जवाब देंगे। लेकिन जिस तरीके से हंगामा हुआ और जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ, क्या अभी बड़ा मुद्दा सियासत का बन सकता है? इसे लेकर आगे सवाल जवाब देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पहले आरोप लगते रहे हैं कि सरकार चर्चा नहीं होने देती है और विपक्ष चर्चा नहीं करने देता। इस तरह के आरोप पहले भी लगते रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए आरोप शुरू से लगते आ रहे हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव जैसे ही अस्वीकृत हो गया, निश्चित तौर से आरोप का दौर यही खत्म नहीं होगा, आरोप का दौर आगे और चलेगा, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में हमें और कई आरोप जो है देखने को मिलेंगे। निश्चित तौर से आरोप जिस तरह से विपक्ष लगा रहे थे और विपक्ष साफ तौर पर कह रहे थे कि जो सत्ता पक्ष है वो चर्चा होने नहीं दे रहे हैं। एक बात पर जो है उन्हें आपत्ति होती है, वे जो है अपनी जो कमियां है उनको सुनना नहीं चाहते हैं। निश्चित तौर से जिस तरह से जो विपक्ष के नेता जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे, तो निश्चित तौर से जो सत्ता पक्ष के जो विधायक है, मंत्री है, वो उनकी हर एक बात पर आपत्ति जता रहे थे। इस दौरान कई जो है नोक झोंक भी देखने को मिली। निश्चित तौर से हालांकि कार्यवाही 12 घंटे जो चर्चा है 12 घंटे तक चली, अंतिम में जो है ध्वनि मत से उन्हें अस्वीकृत करना पड़ा। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ की विधानसभा का मानसून सत्र अब अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है और साथ ही जो चर्चा हुई है उसमें हंगामा भी देखने को मिला है और जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उसको भी ध्वनि मत से अस्वीकृत कर दिया गया है। ऐसे ही वीडियोस को लाइक, शेयर, फॉलो और YouTube को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर जरूर जाएं।